नमस्कार, 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। सबसे पहले बात होगी दिवाली से पहले पूरी की गई मन्नत की। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे को आज 25 दिन बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। फिर बात होगी आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के संबोधन की, जहां पीएम ने कोरोना संकट के समय एकजुटता का संदेश दिया। और आखिर में बात 2 जिले धौलपुर और अलवर के पंचायत रण के कल आने वाले नतीजों की। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट में आसियान के सदस्य देशों के सहयोग से निमित्रता की कसौटी को परखा है। प्रधानमंत्री मोदी 29-31 अक्टूबर तक इटली के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान इटली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में हैं। तेल की कीमतों में लगी आग पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार दूसरे दिन देश भर में अब तक के उच्चतम स्तर को छूने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की सरकार पर तंज कसते हुए कहा, यह किस एंगल से अच्छे दिन हैं। बैन के बावजूद पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार दूसरे के अधिकार और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को पटाखे पर बैन मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, हमने सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में मामले में जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को बड़ी राहत दी है। ड्रग्स केस में अदालत से तीनों को जमानत। एनसीबी के दावे पर आर्यन खान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीबी को साजिश का सबूत देना चाहिए। आर्यन को नहीं पता था कि उसके दोस्त के पास ड्रग्स है। प्रशांत किशोर के बयान पर बोले सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बड़ा बयान दिया। राज्यवर्धन सिंह ने राहुल को संबोधित करते हुए कहा कि बदलाव को समझ नहीं पा रहे राहुल गांधी। इससे पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी सत्ता से अगले कई दशक तक नहीं जाने वाली है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कंफ्यूजन की स्थिति में है। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में अब लैपटॉप को लेकर ठन गई है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बच्चों को लैपटॉप देने का वादा किया था। यूपी की योगी सरकार अब नवंबर से लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दीपावली स्पेशल बोनस का आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। यूपी चुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव ने बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि चुनाव में ओवैसी से गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही। फिलहाल गठबंधन केवल ओपी राजभर है। केरल में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 7,838 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 57 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सरकार का मिशन प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम बीकानेर, चूरू समेत 4 जिलों में अभियान के शिविरों का अवलोकन करेंगे। मरुधरा में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। जोधपुर के ओसिया में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार के खिलाफ विरोध कर रैली निकाली। गांधी विचारक सुब्बाराव का अंतिम संस्कार। सीएम गहलोत पहुंचे मुरैना। गांधी आश्रम में डॉक्टर सुब्बाराव को दी श्रद्धांजलि। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दिल्ली आवास पर उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच कई विषयों पर काफी देर तक चर्चा हुई। दौसा दौरे पर पहुंची मंत्री ममता भूपेश ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकराय की कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल वितरित की। सीकर जिले में सरकारी स्कूलों में बच्चों के पोषाहार में गबन का बड़ा मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूलों में पोषाहार सप्लाई करने वाली फर्म ने करीब 2,400 क्विंटल पोषाहार का गबन किया है।
पाकिस्तान प्रेम जोधपुर के एक युवक पर भारी पड़ गया। आरोपी ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की जीत के बाद व्हाट्सएप पर पाकिस्तान के समर्थन में स्टेटस लगाया था, जिसकी वजह से उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत चल रही है, बावजूद इसके रबी सीजन के बुआई जोरों पर है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बुआई का रकबा पिछले साल से ज्यादा है। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, गहलोत और वसुंधरा दोनों ने मिलकर प्रदेश को डुबाने का काम किया है। भरतपुर शहर के जवाहर नगर कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड में जेसीबी मशीन से गंदे पानी की निकासी के लिए की जा रही खुदाई के दौरान पीएनजी गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो गया। सवाई माधोपुर में लगातार 2-3 दिन से लगातार टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है। बताया जा रहा है कि टाइगर रणथंभौर नेशनल पार्क की दीवार को फांदकर शेरपुर की ओर आ गया है।